आप अब नाम नहीं बोल रहे हैं, बाकी 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। 3 मार्च को जितनी बड़ी रैली गांधी मैदान में होने जा रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तेजस्वी जी जिलों की यात्रा पर है, भारी समर्थन दिख रहा है। नीचे गांव-गांव में आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच, दलितों और पिछड़ों के बीच, महिलाओं, नौजवानों के बीच भाकपा माले की टोली घूम रही है जन संवाद यात्रा के नाम से। जन संवाद यात्रा करते हुए 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पूरे बिहार के गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जनता में भारी गुस्सा है। नीतीश जी को सामने करके बीजेपी ने
जरूर सत्ता हथिया ली है और नीतीश जी की हैसियत अब एक रबर स्टाम्प से ज्यादा की नहीं रह गई। अब मुख्य ताकत बीजेपी अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने देखा कि पिछले 17 महीने में बिहार के भीतर जिस तरीके से काम हुआ, रोजगार मिला, स्किल वर्कर्स के लिए काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, तो बीजेपी के लिए ये बौखलाहट थी। और आज बीजेपी जिस तरीके से बिहार की सत्ता पर काबिज हुई है, इसके जरिए उसकी पूरी कलाई जनता के बीच खुल चुकी है और जनता उसके खिलाफ खड़ी है। महिलाएं ये महसूस कर रही है कि जब से बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी बहुत गारंटी की बात करते हैं। रोज हम लोग अखबारों में देख रहे हैं कि इनकी एक गारंटी छप रही है, लेकिन इनके राज में गारंटी है तो बलात्कारियों को बचाएंगे। महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ, भाजपा के सांसद भूषण शरण सिंह को एक दिन के लिए भी मोदी जी ने गिरफ्तार नहीं किया। मणिपुर में महिला के साथ जिस तरीके से हुआ, भाजपा की वहां सरकार चल रही है, कुछ दिन नहीं हुआ, तो इनके राज में बलात्कारियों को बचाने की गारंटी हो रही है। इन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम लिया, लेकिन आज रसोई गैस आम महिलाएं नहीं जला पाई। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण हिस्से में भी, शहरी महिलाओं में भी बड़ा गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, और लोग मान रहे हैं कि ये जो बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए जो साजिश रची है बीजेपी ने, जो लोकतंत्र का गला घोटा है, जिस तरीके से वो तानाशाही चलाना चाह रही है, पूरे देश में वो विपक्ष को खत्म करने में लगी है। कहीं नीतीश जी जैसे लोग जिस कारण गए हो उनको अपने कब्जे में ले रही है, तो कहीं ईडी और सीबीआई के जरिए वो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश में लगी है। तो ये लोकतंत्र पर जो पूरी तरह से हमला है, देश को आज सबसे चरम दर्जे की बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। देश के सामने आज तमाम जो सवाल हैं, ये जो लोकतंत्र को खत्म करके और अपना राज बनाना चाह रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये स्थायी रहेंगे सत्ता में, तो इस बार जनता इनकी इस गलतफहमी को दूर करने वाली तानाशाही की नहीं चलेगी। खास तौर पर बिहार में, क्योंकि बिहार में हम तमाम महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं। जो 20 में गठबंधन बना था, आज वो गठबंधन पूरी तरह से यहाँ जनता के साथ खड़ा है। जनता हमारे पक्ष में खड़ी है और निश्चित रूप से बिहार की जनता भाजपा को, नीतीश जी को सबक सिखाएगी। तानाशाही बिहार में नहीं चल सकती। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। यहाँ की जनता हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ी है। तो यही प्रदर्शित होगा 3 मार्च को गांधी मैदान से, जहां बिहार के भीतर एक नए सिरे से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। बिहार के आप भी निवासी हैं और दुख और तकलीफों को आप देख रहे हैं। सबके दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जन के बीच इस विश्वास को जाने दीजिए, किस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। परमिशन मिला है कि नहीं? सर रैली का परमिशन मिला या नहीं? परमिशन मिला हुआ है। बिना परमिशन के आप लोगों को क्यों बताते हैं? याद रख लीजिए, हम लोग बिना कानून का पालन किए हुए हम लोग कोई भी कार्य को नहीं करते हैं। हर चीज़
अनुशासित ढंग से, चाहे जितने भी दंगा उन्मादी तो हम लोग को प्रभोग करें, हम लोग सभी काम अपने नियमबद्ध अनुशासन के साथ हम लोग अपने कामों को करते हैं। अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों चिंता?